हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 के बारे में बताएंगे। 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर है ये 26वां क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन इस प्रकार है, देखेंगे इसे। लिखा है, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन को 30 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई बताएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मीनार बनाते हैं। ये है मीनार। अब यहाँ से कहा है 50 मीटर ऊंचे मकान की छत, तो ये 50 मीटर ऊंचा, 50 मीटर ऊंचा ये मकान है। 50 मीटर तो इधर भी 50 मीटर होगा। इसके अवनमन कोण ये पहले 30 अंश का, इसके मीनार के शिखर का अवनमन कोण ये 30 अंश का है अवनमन कोण। अच्छा, इसके आधार का अवनमन कोण यानी आधार का है वो 60 अंश है। ये 60 अंश का कोण है, ये पूरा 60 अंश है। ये पूरा यहाँ से डालें तो इसे x डाल लें। ये A, ये B, ये C और D और E। हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं h मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो मीनार की ऊंचाई है वो है h मीटर है। तो इस प्रकार से ये जो चित्र बना है उस चित्र को समझेंगे। यह मीनार की ऊंचाई को मानेंगे h। तो यहाँ लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। मीनार की ऊंचाई h मीटर। यहाँ से इसे x मान लेते हैं और ये भी x हो। तो यहाँ से DC बराबर BE बराबर x मीटर, ये x मीटर मान लें। यहाँ पर जो त्रिभुज है ABE, इसमें 30 अंश का कोण है, तो यहाँ से A और B की जो दूरी है वो हो जाएगी आपकी टोटल h है, तो ये हो जाएगी h माइनस 50। क्योंकि ये यहाँ पर 50 है तो ये पूरी टोटल h है, तो इसका मतलब ये हो जाएगी h माइनस 50। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर h माइनस 50 मीटर। यहाँ लिखेंगे सम कोण त्रिभुज ACD से लेते, त्रिभुज ACD से लिखेंगे। तो यहाँ से देखो ये पूरी h यानी लंबाई दे रखी, ये आधार, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब AC आधार है इसमें DC, तो ये हो जाएगा tan थीटा, इसमें क्या दिया है 60, AC दिया है यहाँ पर h आधार है x, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बट्टे x। सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 के नीचे
तो √3x बराबर h, और x बराबर हो जाएगा h/√3। समीकरण नंबर 1। यहाँ से देखेंगे इस वाले त्रिभुज में पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब ये लेंगे ABE, ABE से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। यहाँ पर लंब है हमारा AB और आधार है इसमें BE। तो इधर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा का मान इस वाले में 30 अंश होगा। AB यहाँ से दे रखा है h-50, आधार दे रखा है x। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h-50/x। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर √3 कोष्ठक में h-50। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में। तो ये है हमारा x की जगह पर h/√3 बराबर, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा √3h-50√3। h वाली एक तरफ ले लें तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा h/√3 माइनस √3h बराबर -50√3। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लासा हमारा √3 आ गया। √3 का √3 में 1 और 1 का गुणा h में, तो ये h माइनस 1 का √3 में √3 का √3 में तो 3h हो जाएगा -50√3। यहाँ -2h/√3 बराबर -50√3। माइनस से माइनस कैंसिल, h बराबर ये हो जाएगा 50√3 गुणा √3/2। तो 2 से 50 को काट दो, 25। h बराबर 25 गुणा रूट से रूट हट गया 3, तो h बराबर आ गया हमारा 75 मीटर। यहाँ जो मीनार की जो ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी वो ऊंचाई हमारी निकल के आ गई है 75। एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस क्वेश्चन में चित्र बनाना। हर बार कहा जाता है कि आप अगर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों में अगर चित्र बनाना सीख गए और चित्रों को समझ गए अच्छे से कि किस तरीके से यहाँ पर चित्र बनेगा, तो फिर उसके आधार से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात। यहाँ पर लिखा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मीनार खींच ली है AC। इस मीनार की जो लंबाई है h मीटर मानी है। अब यहाँ से 50 मीटर ऊंचा एक भवन है, यानी यहाँ पर जो मकान है 50 मीटर ऊंचा। तो अगर ये 50 मीटर है तो इधर भी इतनी 50 मीटर रहेगा ये। अब ये मकान की जो छत पर जो अवनमन कोण बना है वो 30 अंश का, और इस मकान के पाद बिंदु पर जो कोण बना है वो 60 अंश का है। तो हमने यहाँ मीनार की ऊंचाई h मीटर, DC बराबर BE ये x मीटर मान लिया। ये और ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। AB यानी यहाँ पर
h माइनस के 50 अगर इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये 50 है, टोटल h है तो h में से 50 घट जाएगा। समकोण त्रिभुज ACD यानी ACD ये वाला त्रिभुज लिया जा रहा है। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार AC बट्टे DC, tan थीटा की जगह पर 60 रखेंगे, h बट्टे x यानी AC h है, DC x है। तो यहाँ से tan 60 का मान √3 बट्टे 1 बराबर h बट्टे x। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा √3x बराबर h, x बराबर h बट्टे √3, समीकरण नंबर 1। पुनः समकोण त्रिभुज ABE से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार लगाएंगे, AB बट्टे B इस वाले त्रिभुज की बात कही जा रही है। थीटा का मान इसमें 30 अंश है और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी ऊंचाई जो दे रखी है h माइनस 50 आधार x है। tan 30 का मान 1 बट्टे √3 बराबर h माइनस 50 बट्टे x, x बराबर के √3 कोष्टक में h माइनस 50, इसका इधर गुणा हो जाएगा क्रॉस। समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखेंगे, जहाँ x है उसकी जगह पर हमने यहाँ पर h बट्टे √3 रख दिया। h वाले पद एक तरफ, बिना h वाले एक तरफ। √3 एलसीएम हो गया, √3 का √3 में 1 का गुणा h में किया h, माइनस 1 का √3 में √3 का √3 में करेंगे तो रूट हट जाएगा 3h, 3 में से h गया तो 2h, माइनस से माइनस कैंसिल और ये हो जाएगा √3 का 50 √3 में गुणा और बट्टे हो जाएंगे तो 2 से 50 25, √3 से √3 हट गया तो 25 गुणा 3 ये हो जाएगा 75 मीटर। इस तरीके से ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल था, अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो कोण बन रहा है उसका वो 60 अंश है और अवनमन कोण बन रहा है उसके पाद बिंदु का 45। तो टावर की जो ऊंचाई है वो क्या है, तो चित्र बनाते हैं। सबसे पहले उसने पूछा क्या, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो मैं यहाँ टावर बना देता हूँ। ये है टावर, टावर यहाँ से देखेंगे टावर की ऊंचाई, ये है हमारी पूरी लंबाई A और B। और ये है 7 मीटर ऊंचा भवन। यहाँ पर दिया हुआ 7 मीटर ऊंचे भवन, ये है 7 मीटर भवन। इस भवन पे जो उन्नयन कोण बन रहा है इस टावर से वो है 60 अंश का और 60 अंश का उन्नयन कोण है और इसके पाद बिंदु का 45 अंश अवनमन कोण है, तो ये यहाँ पर 45 बनेगा। तो हमें से ये अवनमन कोण है 45, तो ये 45 हो जाएगा। टावर की ऊंचाई AB ये टोटल है, तो मैं इसे AB C और इसे D और इसे E डाल। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई है इसे x मान लेते हैं, ये 7 मीटर है, इधर भी 7 मीटर होगी, ये x है, ये भी x। इस टावर की ऊंचाई ये h, क्योंकि इस लंबाई पूरी तो नहीं आएगी, इस वाले कोण में 60 के लिए तो केवल ACE का प्रयोग हो जाएगा और इसके लिए इसको
तो यहाँ लिखते हैं माना टावर की ऊंचाई है ए बी टावर की ऊंचाई है ए बी बराबर है यहाँ पर हमारा कितना ए सी प्लस ये बी सी है तो ये हो जाएगा ए सी दे रखा है हमारा एच और बी सी दिया है 7। ये टावर की ऊंचाई ए बी टावर की ऊंचाई है ए सी प्लस के बी एस यहाँ एच मान रखा है हमने इसकी ऊंचाई को भवन के ऊपर की जो ऊंचाई है वो एच है और यहाँ दिया है आपका डी बी बराबर ई सी बराबर x मीटर और ई डी बराबर बी सी ये 7 मीटर दे रहा है। लिखते हैं सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं इस वाले को ई डी बी या बी डी ई से समकोण त्रिभुज बी डी ई से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार लंब यहाँ पर डी ई आधार डी बी tan थीटा की जगह पर 45 और डी ई दे रखा है 7 डी बी दिया है x tan 45 का मान 1 7 बट्टे x इसके नीचे 1 मानेंगे तो x बराबर 7 मीटर आ गया। अब हमें ये निकालना है तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज अब ये वाला ए सी ई से समकोण त्रिभुज ए सी से तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार लंब इसमें ए सी और आधार है इसमें सी ई तो इधर सॉल्व करते हैं यहाँ पर tan थीटा की जगह पर 60 ए सी हो जाएगा हमारा एच आधार हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी ई एक्स tan 60 का मान है वो √3 है एच बट्टे एक्स इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा √3 एक्स बराबर एच समीकरण नंबर 2 समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने समीकरण 1 से x का मान रखेंगे 1 से x का मान रखने पर यहाँ x लिख दें x का मान रखने पर तो ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू एक्स की जगह पर 7 बराबर h 7 √3 बराबर h। लेकिन टावर की कुल ऊंचाई टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है टावर की ऊंचाई है हमारी ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी ए सी जो निकल के आया एच जो निकल के आया है टावर की ऊंचाई एच निकल के आया इसे यहाँ लिखेंगे हम ए सी के स्थान पर 7 √3 प्लस
BC यहाँ पर जो दे रखा है वो 7 है, 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 + k/m, ये निकल के आई टावर की ऊंचाई। जो टावर की ऊंचाई निकल के आई 7 कोष्टक में √3 + k/m, ये ऊंचाई निकल के आई इस टावर के टोटल। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे मेन है इसमें, फिर भी मैं कहूँगा कि सबसे मुख्य होता है इसमें चित्र बनाना। चित्र बनाना ही सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। देखिए हमने कहा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और इसके बाद पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई पहले तो यहीं से पता चला, टावर की ऊंचाई मैंने टावर बना दिया पूरा। AB जो टावर है उसने कहा 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन बना दिया। जो 7 मीटर ऊंचा भवन है DE ये BC के बराबर होगा, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई हो जाएगी H। तो इसमें लगा दिया हमने BDE, एक जो समकोण त्रिभुज है जहाँ थीटा का मान 45, लंबाई इसकी दे रखी है 7 और आधार दिया है x, तो यहाँ से tan 45 का मान 1, तो x का मान 7 आ गया। समकोण त्रिभुज अब AC ऊपर वाले त्रिभुज में यहाँ थीटा का मान 60 है और ये ऊंचाई इसकी h, आधार भी इसका x लगाया, तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये हो गया √3x बराबर है समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखा, x की जगह पे 7 रखे तो ये 7 √3h। टावर की ऊंचाई AB यानी AC + BC है, 7 कॉमन लिए तो 7 कोष्टक में √3 + k/m मीटर आया। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 यानी 28। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा पहाड़ी के आधार के अवनमन कोण 30 अंश देखता है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक व्यक्ति जहाज के डेक पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है, यदि एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम पहाड़ी बनाते हैं और ये 10 मीटर ऊंचा पानी की सतह से जहाज डेक, पानी की सतह से 10 मीटर। इससे पहले सवाल किया, सेम उसी तरीके से सवाल है ये भी। और इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश का है और इसका जो अवनमन कोण है वो 30 अंश का है। इस तरीके से अब ये रही इसकी ऊंचाई h, ये A B ये 10 मीटर होगा और इसके नाम C और ये D और ये E। इस तरीके से हम इसे लिख लें। यहाँ से जो अवनमन कोण 30 अंश का बन रहा है, उन्नयन कोण 60 अंश का बन रहा है। अब इसमें ये जो इसकी बीच की जो दूरी है पहाड़ी और इसकी जो पानी के जहाज के स्तंभ की वो है x, ये x है, इसको भी हम x मानेंगे। और इस पहाड़ी की जो ऊंचाई है उसे हमने क्या मान लिया है h। माना यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है उसे मान सकते हैं x, माना DC बराबर BE बराबर x मीटर और AB बराबर h मीटर। पहाड़ी की ऊंचाई
की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई AC बराबर AB प्लस BC। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसे लेते हैं सबसे पहले EDC, EDC से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, tan थीटा का मान इसमें 30 है, लंब इसमें 10 है, आधार x है। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 10/x, x बराबर के 10√3, समीकरण नंबर 1। अब इस वाले त्रिभुज को लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABE, ABE से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, tan थीटा का मान यहाँ पर 60 है, लंब इसमें h, आधार x। tan 60 का मान होगा हमारा √3 बराबर h/x। सॉल्व करेंगे तो ये √3x बराबर h, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर है √3, x की जगह पर रख जाएगा 10√3 बराबर h, ये हो जाएगा 30 बराबर h। ये h लंबाई निकल आई, आधार इसका ये निकल ही आया। इसने पूछा पहाड़ी की दूरी, ये निकल आई ऊंचाई। अब हमें पहाड़ी की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पहाड़ी की कुल ऊंचाई, पहाड़ी की कुल ऊंचाई, पहाड़ी की जो कुल ऊंचाई है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, AC बराबर के AB प्लस BC। अभी h का जो मान निकल के आ गया वो था हमारा h का मान 30, BC दिया है हमारा यहाँ h का मान 30 है, BC दिया है 10, तो ये हो गया हमारा 40 मीटर। बहुत ही अच्छा सवाल था ये भी। देखेंगे इसे एक बार फिर से देख लें, समझ में आ जाएगा। देखिए ये पहाड़ी है हमारी AC, ये पहाड़ी है और यहाँ पर एक पानी का जहाज, यह है 10 मीटर ऊंचाई का, और इससे पहाड़ी के शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 अंश का बना है, और इसका जो अवनमन कोण पहाड़ी ये है वो बना है आपका 30। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये तो DC और BE ये तो x मीटर दिए हैं, ये DE या DE और CB ये दोनों बराबर हैं, और यहाँ से इसकी AB की लंबाई h है, तो मैंने यहाँ समकोण त्रिभुज EDC पहले ये लिया है, EDC tan थीटा बराबर लंब बट्टे, यहाँ ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ये समकोण इस तरीके से। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर 10/x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x बराबर 10√3, समीकरण नंबर 1। समकोण त्रिभुज ABE से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधा, तो tan 60 बराबर h/x। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो √3x बराबर h, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखेंगे x का, x की जगह पर रखेंगे इस जगह पर, तो √3 ये आ गया है आपका x का मान 10√3, तो यहाँ पर रखा
तो ये हो जाएगा रूट से रूट हट जाएगा 3, 3 का गुणा 10 से 30 h, यानी पहाड़ी की कुल ऊंचाई अगर आपको निकालनी है तो ये हमारे हैं AC बराबर के AB प्लस BC है। तो यहाँ AC बराबर AB प्लस BC, तो AB की ऊंचाई h और BC 10, तो AB का जो मान निकला था 30 वो रख दिया इस जगह पर। BC है हमारा 10, दोनों को जोड़ दिया, तो इस तरीके से ये 40 अंश, यानी इस जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो निकल के आई है, वो 40 अंश निकल के आई है। तो बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में देखेंगे। इसके 32 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 तक करा दिए, अगली वीडियो में आगे भी करा दिए जाएंगे। इस तरीके से त्रिकोणमिति के सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।